हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक की क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान और इजी बना दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट और क्वेश्चन नंबर 138 आज की वीडियो का स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया जाता है कि रजनीश ने एक ऐसी योजना में 800 रुपये का निवेश किया। देखो, 800 रुपये का निवेश किया जो प्रति वर्ष 13.25% का साधारण ब्याज दे रही है, और 2 वर्ष बाद उसने इस योजना से अपनी राशि वापस ले ली। देखो, यहाँ तक हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 1 साल का ब्याज 13.25 है, तो 2 साल का साधारण ब्याज चल रहा है। ये साधारण ब्याज चल रहा है। साधारण ब्याज प्रति वर्ष बराबर रहता है, तो पहले साल का 13.25, दूसरे साल का भी 13.25%, तो हो गया 26.5% ब्याज। तो 2 साल का मैंने 26.5% का ब्याज निकाला। कितना बनता है देखिए, परसेंट 2 दशमलव से मैंने 2 जीरो हटाया। क्लियर? परसेंट से मैंने बटे में 100 से भाग किया। अब देखो, 0 से 0 काटा और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 1 5 तिये 15 और 2 चौक 8। गुणा कर लिए मैंने, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 1 21। 212 रुपये का ब्याज बना। ब्याज बना 212 रुपये का। अब उसकी कुल धनराशि होगी 800 रुपये, तो मूल धनराशि 212 का ब्याज। अब धनराशि होगी 1012 रुपया। देखिए, 1012 रुपये का मिश्र धनराशि बन गई, मूल जमा ब्याज इतनी राशि। अब उसने इस राशि को एक दूसरी योजना में लगा दिया और 8% की ब्याज दर पर साधारण ब्याज, इस पर भी साधारण ही रहा। 3 वर्ष बाद देखो, 8% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज यहाँ पर दिया है इसने 1214 रुपये 40 पैसे प्राप्त होता है, यानी कि ये मिश्र धन है। देखो, 1012 रुपये का राशि बन गया 1214 रुपये 40 पैसे, यानी कि इसमें 204 रुपये का ब्याज बना। 204 रुपये 40 पैसे का ब्याज बना। ब्याज बराबर ब्याज हो जाएगा। 1012 से 1214 रुपये 40 पैसे बना है, तो 204 रुपये 40, 202 बनता है। 202 इसमें से योग घटाएंगे, 202 रुपये 40 पैसे का ब्याज बनता है। क्लियर है? अब देखो, जैसे मैंने ब्याज से ब्याज को काटा, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया। ये ब्याज से ब्याज को काटा तो हमारा यहाँ पर 8% जो लिखा हुआ है, ये 8% ब्याज दर आ जाएगी। फिर हमें बताना है दोनों ब्याज दरों का अंतर। पहले वाली ब्याज दर ये है और बाद वाली ये, दोनों में अंतर भी हमें बताना। तो चलिए देख लेते हैं। परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया और मैंने 1012 दूनी ये 20 बार काटा इसको पूरा। अब मैंने 3 से इसको काटा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ऐसे 6.67 आर का मान आ गया। अब देखो, दोनों में मैंने अंतर देखना है, दोनों ब्याज दर में अंतर देखना है। ये ब्याज परसेंट आ गई, तो अंतर 13.25 में से हम घटाएंगे 6.67, तो अंतर बना 15 में 7 गए 8, 11 में 6 गए 5 दशमलव, 12 में 6 गए 6, ये आता है। क्लियर है? अब देखो, ये वाला बनता है हमारा। अब ये किस फॉर्मेट में दिखाई देगा? यहाँ 7 छंग 42, ये तो नहीं आएगा क्योंकि तो इससे भी ज़्यादा बड़ा है ब्याज दर इसका मान। अब देखिए, 12 छिक 72, ये 6 बार चल जाएगा, और ये 13 छिक 78, तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, और फिर ये 80। तो आंसर यही बनेगा, ऑप्शन बी आता है। तो इसका जो फॉर्मेट फ्रैक्शन में बनता है वो 79/12% ये बनता है। तो आप या तो इसको ऐसे कर लीजिए,
या फिर मैं इसको और दूसरे तरीके से घटाकर दिखाता हूँ जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। चलिए देख लीजिए दूसरा तरीका। इसको लिखेंगे हम 13.25%, 13 से 1/4%, और इसको लिखेंगे 20/3। अब देखो अंतर आ जाएगा इनका, 13 चौक 52 और 1, और 13 चौक 52 और 1 53/4 माइनस 20/3। देखिए यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम 12 आ गया, 3 3 9, 3 5 15, 159% माइनस 20 चौक 80%, ये होगा 79/12%। ऐसे भी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए आ चुका क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट, 79/12%। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 139, चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 139। रजनीश ने 65,000 रुपये की कुल धनराशि 3 विभिन्न योजनाओं में ABC को क्रमशः 12%, 16% और 18% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। देखिए ABC को 65,000 रुपये की धनराशि दी और इन्हें 12, 16 और 18% की ब्याज दर पर उधार दिया या निवेश किया इन पर, और एक वर्ष में कुल 10,180 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल इजी आसान हो जाएगा। चीज़ों को आसान करना होता है, वैसे तो क्वेश्चन अलग स्टाइल से डिफिकल्ट होता है, लेकिन टेक्निकल तरीके से चीज़ें आसान होती है। यदि योजना ए में निवेश की गई धनराशि योजना सी में निवेश की गई धनराशि का 72% है। देखो अगर ये 100 है योजना सी में, तो ये इसका 72% है। क्लियर है। अब देखिए टोटल हमारा जो निवेश किया गया धन है वो हज़ारों में 65,000 है। अब ये रेशो में चलेगा, तो देखिए मैंने इसको काटा 4 से 18 बार, 4 से ये 25 बार। अब देखो ये धनराशि का निवेश है और टोटल धनराशि हमारी है 65,000। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक साइड में योग, दूसरी साइड में रेशो वाला योग, तो योग बराबर योग इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से इससे हम इसको इजी बना लेंगे। ये उनकी ये राशि जो है, राशि का अनुपात है ये, यानी ये धनराशि का अनुपात है ये, उनकी राशि का अनुपात है ये। तो योग बराबर योग, एक साइड में तीनों की कुल धनराशि है, तीनों को जिन जो बटी हुई है 65,000 रुपये, और इधर उनकी राशि का अनुपात है, तो योग बराबर योग होगा। देखो इन तीनों का कुल योग 65 होना चाहिए क्योंकि ये रेशो में है। अब देखो 18 और 25, 18 25 43 होता है, लेकिन 43 में कितना जोड़े कि 65 हो जाए। तो अगर मैंने यहाँ पर 22 लिया, अब देखिए 22 जोड़ तो ये हमारा 65 हो जाता है 22। वो 22 कैसे पता लगा, यहाँ से हमें पता लगा है। देखो हमें टोटल योग बराबर योग करना है। जैसे ये 65 है तो इधर भी 65 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 25 और 18 से पता लग रहा है, 25 18 43, और कितना लेके 65 हो जाए। क्योंकि ये 3 जीरो तो यहाँ हज़ारों में यहाँ पर भी लगाई जा सकती है, रेशो में है ये ऐसे रेशो में है तो यहाँ पर भी लगा देंगे, टोटल हो जाएगा 65,000 ये भी। तो वही तो तरीका है यहाँ पर। तो देखो हमारा 22 आ गया यहाँ पर क्योंकि मुझे 65 करना था। अब 65 से मैंने 65 काटा 1,000 बार, एक रेशो की वैल्यू 1,000, तो ये है हमारा 25,000 रुपये लगा हुआ धन, और ये है 22,000 रुपये लगा हुआ धन, और ये है 18,000 रुपये। यानी कि ए पर 18,000 रुपये लगाए थे, बी पर 22,000 और सी पर 25,000 रुपये लगाए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन गया। इसने पूछा तो योजना बी में निवेश की गई धनराशि कितनी थी, तो योजना बी में निवेश की गई धनराशि 22,000 रुपये। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 140। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 140 और क्वेश्चन को बिल्कुल इजी और आसान बनाएंगे। 3,60,000 रुपये की धनराशि, देखिए ये 3,60,000 रुपये की धनराशि है। इस पर एक व्यक्ति को पहले वर्ष, यहाँ पर पहले वर्ष 12.5% का ब्याज मिलता है। 12.5% आप जानते हो 1/8 होता है, तो 8 पर 1 जोड़ेंगे, ब्याज मिलकर वह बन गया 9/8। मिस धनराशि बन गई है, अगले साल के लिए मिस धन का काम करेगी। फिर दूसरे साल 3 चंग 18 2 बटे, देखो 3 चंग 18 2 20, 20/3 परसेंट की 2 जीरो से 0, 2 एकम 2 से घाटा 15, 1/15 का ब्याज। इसे मिस धन में बनाएंगे, 15 में 1 जोड़ेंगे, 16/15। ये अगले साल के लिए मिस धन का काम करेगा। फिर तीसरे साल क्या हुआ, 8 से 1/3, 8 की 24 और 1 25/300। 25 से मैंने 12 बार, 12 में 1 जोड़ेंगे, 13/12। ये हो गया, क्लियर है। ये 3 वर्षों तक ये टोटल मिस धनराशि बन गई। अब चौथे साल 11 से 1/9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिला। अब चौथे साल का ब्याज, यहाँ ब्याज ले लेंगे, बस चौथे साल का ब्याज पूछ रहा है, तो व्यक्ति को चौथे वर्ष का कितना ब्याज मिला, बस चौथे साल का। अब देखो इसको लिखेंगे, 1/9 हो जाएगा, 11 से 1/9% होता है 1/9। तो सीधा इसे जोड़कर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें मिस धन नहीं बनाना, हमें केवल ब्याज निकालना है। तो 1/9 इसको हल करेंगे। 15 × 120 से 12 × 36, 30 बार काटा, और 9 से 9 काटा मैंने, ये 120 से ये 3 बार कटेगा और 3 जीरो ये लगेगी हमारी, 1 2 3। 9 से 9 काटा, 4 × 12 और 4 × 16, और 3 से मैंने इसको काटा 1000 बार, इस 3 से 13 × 4 52, और 3 जीरो ये लगेगी हमारी, ये हो गया 52,000। तो 52,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141। एक निश्चित राशि पर प्रथम वर्ष व दूसरे वर्ष क्रम से 15% और 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो देखिए सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, पहले साल का 15%, दूसरे साल का फिर 12%, प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 15 12 180, 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह। ये हमारा सक्सेसिव मेथड होता है। अब 0 से 0 काटेंगे, 10 से भाग करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, और इन्हें जोड़ेंगे, 15 12 27 और 1 28.8%। ये आ जाता है, ये आ जाता है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें वह धनराशि ज्ञात करनी है। देखो ब्याज बराबर ब्याज करेंगे, इक्वल टू इक्वल लगाएंगे, ब्याज बराबर ब्याज। इधर ब्याज है 2016 रुपये, हमारा ब्याज है 28.8% का, क्लियर। अब परसेंट की मैंने 2 जीरो ये लगाई, 1 दशमलव की ये लगा दी। 4 से काटेंगे, 4 से 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0, 4 चौक 16, 3 जीरो ये लगी। चलिए देख लेते हैं, 7 7 49, 2 7 14, 7 बार काटा और 3 जीरो ये लग जाएगी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। वह मूलधन राशि थी 7,000 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। देखो सिंपल से और आसान से तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, स्टैंडर्ड है, इसको भी ध्यान से समझे। 9600 रुपये की राशि राम को 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। देखिए 12.5% होता है 1/8, पहले साल 1/8। अगर इस पर ब्याज लगाए तो मिश्रधन बन जाएगा, ये 8 में 1 जोड़ेंगे 9/8। लेकिन अभी बाद में देखेंगे
क्योंकि उसने एक तुरंत बाद और ये कह दी कि परंतु दूसरे वर्ष ब्याज की दर इतने % बढ़ा दी जाती है, 33 से 1/3%। ये फर्स्ट ईयर में चलेगी कंडीशन, ये दूसरे साल में 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, 1/3 हो गई है। अब ब्याज पर ब्याज कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 1/8 गुणा 3 में 1 जोड़ेंगे 4/3, 3 में 1 जोड़कर 4, 4 दूनी 8। ये बन गया ब्याज पर ब्याज जोड़कर दूसरे साल का 1/6। क्लियर। अब CI देखेंगे कितना बनेगा 2 साल का। ये होगा 8 में 1 जोड़ेंगे 9/8, 6 में 1 जोड़ेंगे 7/6। तो देखिए 9 से 3 दूनी 6, 3 3 9, 7 3 21/16। अब देखो कितना ब्याज बढ़ा है। यहाँ पे कहा ना उसने 33 से 1/3% ब्याज बढ़ा दी जाती है। तो कितना ब्याज बढ़ा है, 16 में 21 हो गया 5/16। ये बढ़ा है। तो देख लीजिए कितना ब्याज बनेगा। CI बराबर हो जाएगा 9600 रुपये का 5/16। अब देखिए इसको हम करेंगे हल। ये होगा 16 छिकम 96, 600 बार कट गया, 5 छंग 30 और 2 0। ये हो गया 3000। तो 3000 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 143। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143। चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी राशि का ब्याज 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6% और तीसरे वर्ष 7% है तो यह मूलधन राशि बताए। तो देखिए यहाँ पर हम सक्सेस मेथड लगाएंगे, बहुत ही आसान सिंपल तरीके से। पहले वर्ष के लिए 5 प्लस दूसरे वर्ष के लिए 6 प्लस दोनों की गुणा 5 छंग 30, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा जब 100 से भाग करेंगे। ये हो गया हमारा पहले 2 साल के लिए सक्सेसिव मेथड। 6 5 11.3% ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 2 साल की ये और तीसरे साल की ये, एक बार फिर सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। 11.3 प्लस 7 प्लस दोनों की गुणा करेंगे 7 21, 1 अंक छोड़कर दशमलव, 2 हासिल, 11 7 77, 2 79, 100 से भाग करेंगे तो ये 2 अंक छोड़कर दशमलव आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ। अब इन्हें जोड़ेंगे 11 7 18, पहले इनको ले लेंगे। देखो 1 9 7 और 3 10 हासिल 1, 11 7 18 और 1 हासिल 19। ये बनता है इनका जोड़ और ये हमारी सक्सेसिव मेथड की ब्याज दर बन गई। अब देखो उसने कहा ब्याज बराबर ब्याज करना है, तो देखिए यहाँ पर 19.091% बराबर हो गया 381.82। अब देखिए कैसे हल किया जाएगा। यहाँ 3 अंक छोड़कर है, यहाँ पर भी 3 अंक छोड़कर दशमलव बना लेंगे अपनी तरफ से 1 0 और दशमलव से मैंने दशमलव हटाया। 19 दूनी 38, 81 दूनी 92, इससे ये 20 बार कट जाएगा, टोटल 20 बार। अब परसेंट की 2 0 ये लगा देंगे तो 2000 रुपये की मूलधन राशि आ गई और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 2000 रुपया। क्लियर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 144। देखो एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में 10,290 रुपये हो जाती है। देखिए 10,290 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में 15,360 रुपये हो जाती है। 4 से 7 साल यानी 3 वर्ष में ये राशि यहाँ से इतनी हो गई, तो इस राशि के लिए ये मूलधन का काम करेगी, ये मिश्रधन का। और मैंने बताया था जब 3 वर्ष आ जाए और मूलधन और मिश्रधन बन जाए कंडीशन में, तो वहाँ पर घन वाली संख्या होती है, घन वाली। तो इसको कर लेंगे घन वाली संख्याओं के रूप में, 0 से 0 काटा
3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 तिये 9 कटिंग, 3 पंजे 15, 3 गुम 3 दूनी 6। तो ये घन वाली संख्या बन गई है। ये 7 का घन होता है, ये 512 8 का घन होता है। तो 7 से 8 हो गया घन है ये। तो 7 पर 1 का ब्याज लगा तो 1/7 हो गया 14 से ही 2/7%। तो हम इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी ब्याज की दर परसेंट आ जाती है। ये आ गया हमारा ब्याज दर 14 से ही 2/7%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 145। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 145। अगर कोई धनराशि 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 64 गुना हो जाती है तो कितने समय में वह 512 गुना होगी? तो देखो सिंपल सा तरीका है, 27 वर्षों में वह 64 गुना होती है। 64 को हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसका आधा कर दूं, 27 का आधा होता है 13.5 वर्षों में, इसका आधा कर दिया मैंने 8, 13.5 वर्षों में वह 8 गुना है। हमसे पूछा है कि वह कितने वर्षों में 512 गुना हो जाएगी। अब देखिए 512 गुना करना है मुझे। 512 गुना होता है 8 की घात 3। अगर हम देखें 512 को 8 की घात 3 होता है, तो देखो ये इससे 3 गुना बढ़ गई है, पावर 3 बढ़ गई, तो इसका 3 गुना कर दीजिए। यहाँ पर समय आ जाएगा, पावर 3 बढ़ी तो इसका 3 गुना करेंगे हम। 3 पंजे 15, 80 ले 1, 13 3 39 1 40, 40.5 वर्षों में। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान, सरल और इजी शब्दों में ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए बिल्कुल इजी है, आसान है। अब नया क्वेश्चन देखिए, ये 146वां और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नया चैप्टर लेकर आएंगे, टाइम एंड वर्क। बहुत ही अच्छा और बेस्ट चैप्टर, इस किताब का बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन कराएंगे हम और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे ज़बरदस्त तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 146। 12,000 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से, 1 साल की 15% है, 2 साल की 15% ये और 15% दूसरे साल की, और 2/3 साल की कितनी बनी है? 15% का 2/3 वर्ष। 3 बजे 15, 5 दूनी 10, 10% बनता है। क्लियर। अब देखो यहाँ से हम इस पर सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। पहले 2 साल के लिए 15 + 15 प्लस दोनों की गुणा करेंगे 225, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव परसेंट का चिन्ह। 15 15 30 2 32, 32.25%। ये बनी है हमारी पहले 2 साल के लिए। अब इसके साथ ये 10% ले लेंगे। अब 3 ये हो जाएगी 2 से ही 2/3 वर्ष के लिए कंडीशन बन जाएगी। 32.25 + 10 प्लस दोनों की गुणा करेंगे तो 0 से 10 से ये कटिंग नहीं करते, बस गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो दशमलव हटकर यहाँ आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 325, 322.5। देखो गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये से ऐसे आ जाएगा। अब 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 2 0 से 2 दशमलव आगे बढ़ गया यहाँ पर। अब देखो इसको जोड़ेंगे, देखो 32 10 42 और 2.25 और 2.5 लगभग 5, तो ये होगा 32 10 42 और 3 45.5% के लगभग में आ गया। ये 45.5% के लगभग में। अब हमें CI निकालना है। कितनी राशि पर? 12,000 रुपये की राशि पर 45.5% का। परसेंट से 2 0 हटाया, 1 दशमलव से 1 0 और 12 की गुणा करेंगे। 12 पंजे 60, 6 12 पंजे 60, 6 66, 6 12 चौक 48, 6 54। ये आ गया 5460 रुपया। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बड़ा आसान और सरल शब्दों में आपके सामने
5460 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश।